उसका चेहरा पूरी तरह से रेत से ढका हुआ, लेकिन उस आदमी ने उसे पहुंचने के लिए अपना हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। उसके पीछे एक 100 मीटर ऊंची चट्टान, अगर वह नीचे गिरता तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। उसने अपने दांतों को भींच लिया और अपनी सारी ताकत अपनी तर्जनी पर केंद्रित करते हुए भौहें सिकोड़ उसने रेत को कसकर पकड़ लिया और बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं। लेकिन रेत बहुत नरम, यह आदमी का वजन बिल्कुल भी सहन नहीं कर, और जल्द ही पूरा व्यक्ति अनियंत्रित रूप से नीचे खिसकने लगा। घबराहट में आदमी ने अपनी बुद्धि को एकाग्र, अपनी पूरी ताकत से अपने पैरों को फैलाया और प्रतिरोध बढ़ाने के लिए अपना सिर जमीन पर रखा। तभी वह मुश्किल से रुका और इस पर उसके बैकपैक में रखा फोन बज उठा। मदद के लिए कॉल करने का अवसर उसके सामने था और आदमी ने हिचकिचाते हुए अपना दाहिना हाथ धीरे से उठाया। वह आदमी बहुत घबराया हुआ, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और जमीन पर दबा हुआ, लेकिन वह बचने का यह एकमात्र मौका छोड़ने को तैयार नहीं था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आदमी ने अपनी सांस को फिर से समायोजित किया। इस बार उसने सावधानी पूर्वक अपना बायां हाथ उठाया, अपना बैग आगे बढ़ाया और धीरे से उसकी जिप खोली। लेकिन जैसे ही वह अपने फोन को छूने वाला था, अचानक उसके शरीर का संतुलन बिगड़ गया और वह तेजी से नीचे की ओर खिसकने लगा। उस व्यक्ति ने चट्टान के किनारे पर खुद को सहारा देने के लिए अपने चारों पैरों का इस्तेमाल किया और तब जाकर की जान बच सकी। लेकिन बुरी बात यह थी कि अब उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उसके सिर के ऊपर नरम रेत और पैरों के नीचे अत्यंत कठोर चट्टानें। यदि वह सावधान न रहे तो नीचे गिरने पर उसकी अवश्य ही मृत्यु हो जाए। वह व्यक्ति भयभीत था तथा भय और लाचारी उसके पूरे शरीर में फैल गई। अचानक उस आदमी को एक विचार आया और ऐसा लगा कि उसने कुछ सोच लिया है। वह चुपचाप बुदबुदाने पता चला कि वह चट्टानों से टकराने वाली लहरों के बीच के अंतराल की गणना कर रहा। कई बार पुष्टि करने के बाद आदमी को सही समय पता और उसने अचानक पलट कर देखा, आदमी सफलतापूर्वक समुद्र में गिर। और यद्यपि वह मरा नहीं, लेकिन चूंकि पानी बहुत उथला था, फिर भी उसकी कमर चट्टान से टकराई और वह कुछ देर के लिए कोमा में चला। सौभाग्य से उस व्यक्ति को तुरंत होश आया और फिर वह सफलतापूर्वक समुद्र की सतह पर वापस तैर गया। निकटतम चट्टान को चुना और ऊपर चढ़ गया, जिससे वह मौत से बचा। वह आदमी बहुत, और इस समय उसकी तनावग्रस्त नसें पूरी तरह से शांत हो गई। लेकिन इस समय उसे अपने हाथ की हथेली में तेज दर्द महसूस हुआ। तब उन्होंने पाया कि उनकी हथेली पर 10 सेंटीमीटर का घाव। इस चौंकाने वाले दृश्य के कारण वह इसे सीधे देखने में असमर्थ हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम वह अभी भी जीवित था। अपना मूड ठीक करने के बाद वह आदमी खड़ा हुआ और जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गया। अप्रत्याशित रूप जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक जोरदार धमाके के साथ वह चट्टान पर भारी रूप से गिर पड़ा और बेहोश हो। अज्ञात समय के बाद वह व्यक्ति अंततः लहरों से जा। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके पैर अब और नहीं हिल। पता चला कि जब वह चट्टान से कूदा था तो चट्टानों से उसका श्रोणि क्षेत्र टूट गया, यहाँ तक कि उसके पैर भी धीरे धीरे बेहोश होते जा रहे। इस समय उसे अंततः याद आया कि उसके पास अभी भी एक मोबाइल फोन, हालांकि लंबे समय तक समुद्री पानी में भीगे रहने के कारण फोन पूरी तरह से खराब हो चुका। वह आदमी असहाय होकर आकाश की ओर देखने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन इस निर्जन समुद्री क्षेत्र में वह एकमात्र व्यक्ति था जो यहाँ सर्फिंग करने के बारे में सोचता। कोई प्रतिक्रिया न देखकर उस व्यक्ति ने पहले अपनी शर्ट उतारी और अपने हाथ के घाव पर पट्टी बांधी। फिर वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। चारों ओर देखने पर पता चला कि दूरी पर स्थित छोटा सा द्वीप ही उसके बचने की एकमात्र उम्मीद। एक पल सोचने के बाद आदमी ने कोशिश करने का फैसला। वह पलटा और फिर से समुद्र में कूद गया। लेकिन चीजें उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन, क्योंकि वह दोनों पैरों में संवेदना खो चुका था और उसका एक हाथ गंभीर रूप से घायल था। इसलिए वह फिसलने के लिए केवल अपने दूसरे हाथ पर ही निर्भर रह सकता। जल्द ही उसकी शक्ति समाप्त हो गई और वह केवल समुद्र पर तैरकर आराम कर सकता। इस समय उसे अचानक पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। वह अपने आप को रोक नहीं सका और पानी का एक बड़ा घूंट पीकर उसका गला घुटने और फिर उसका शरीर धीरे धीरे डूबने लगा। जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में उसने फिर से अपनी पत्नी के बारे में सोचा। वह इस तरह अपना जीवन देने के लिए तैयार नहीं। जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने उसे अद्भुत क्षमता से भरा। उसने एक हाथ जोर से हिलाया और ऊपर की ओर तैरने और अंततः पुनः समुद्र की सतह पर तैरने लगा। लेकिन इस समय वह थका हुआ था और उसके लिए द्वीप तक तैरना असंभव। वह अनिच्छा से मूल स्थान पर लौट आया और अपनी ताकत बहाल करने के लिए समुद्र तट पर लेट। चट्टान से गिरने के बाद से एक पूरा दिन बीत। समुद्र तट पर उन्होंने संकट संकेत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा, परंतु वह अभी भी अकेला पड़ा और कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। इस समय एक सर्फबोर्ड चमत्कारिक रूप से समुद्र पर तैरने लगा, जिससे उस व्यक्ति को आशा की एक किरण दिखाई। उन्होंने अपने थके हुए शरीर को दोनों हाथों से सहारा देने की पूरी कोशिश की और बड़ी मुश्किल से सर्फबोर्ड की ओर। हालांकि जब वह आशा को छूने ही वाला था तो एक प्रचंड लहर अचानक आई और उसके सिर पर फिर से जोरदार चोट लगी, जिसके कारण वह कोमा में चला। परंतु जब वह फिर से जागा